हर हर महादेव। देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम। नीला दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार हो। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, बहुत गरीब था। वो दूसरे का खेत में मेहनत मजदूरी करके दूसरे का खेत लेके धान रोपता या दूसरे के घर खेत में जाकर मेहनत मजदूरी करता। इस तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी उसको मौका मिलता मंदिर तो जाता ही था, कहीं कहीं चर्चा भी होता तो भी चला जाता था। उसकी औरत नहीं जाती थी। उसकी औरत मतलब गरीब होने के कारण वो हमेशा दुखी रहती थी। बोलती थी कि अगर आप इतना महादेव से जुड़े हैं, महादेव अगर चाहते तो आपको क्यों इतना गरीब रखे हैं, आपको क्यों नहीं महादेव धन सोना संपत्ति दे रहे हैं। लेकिन उनका आदमी नहीं मानता था और औरत इसीलिए गुस्सा करती थी। वो सोचती थी कि महादेव को जब हम इतना मानेंगे तो महादेव हमारा कष्ट क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। डेली किसान तो अपना चल जाता था खेत में मेहनत मजदूरी करने, लेकिन जो भी घर में अनाज था, धान चावल जो भी, उनकी औरत का आदत था वो जब चल जाता था तो थोड़ा बहुत ही अनाज लेके जाती थी बाज़ार या दुकान पर, बेच के अपना लिए कुछ ज़रूरत का सामान लाती थी। किसान से चुपचाप ही ले आती थी। एक दिन की बात है, वो गई थी अपना, जब किसान चला गया मजदूरी करने तो थोड़ा सा धान चावल लेके गई थी दुकान पर देने बेचने। तो जब बेच के लौट रही थी तो एक जगह मंदिर जब था, वहाँ शंकर जी का बहुत भीड़ लगा था। वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे, इकट्ठा हुए थे। तो ये तो औरत न पूजा पाठ करती थी किसान की, न कुछ, उसको कुछ पता नहीं था कि क्या होता है पूजा पाठ, या मंदिर नहीं जाती थी। सोचने लगी कि आखिर इतना भीड़ क्यों है मंदिर में। उसको पता नहीं क्या मन में आया कि थोड़ा चल के देखते हैं क्या बात है, आखिर इतना भीड़ क्यों है मंदिर में। गई मंदिर के पास। मंदिर के पास गई तो वहाँ सीढ़ी के पास एक बूढ़ी औरत भिक्षा मांग रही थी। तो उनसे पूछी कि माता जी इतना भीड़ क्यों है। वो बताई कि भीड़ इसलिए कि चर्चा का दिन है, चर्चा हो रहा है, इसीलिए इतना गुरु भाई बहन लोग इकट्ठा हुए हैं। वो गरीब भिखारिन थी। वो बोली कि कुछ दया कर दीजिए, 1-2 पैसा दे दीजिए, कुछ हमको दान दक्षिणा दे दीजिए खाने पीने के लिए। किसान की औरत बोली देने को तो मैं दे दूंगी, लेकिन पहले आप बताइए कि पैसा का क्या कीजिएगा। इतना भीड़ है, आपको बहुत लोग पैसा देते होंगे, तो आप पैसा का करते क्या है, भीख मांग रही हैं। तो भिखारिन बोली बूढ़ी माता कि देखिए जो भी हमको पैसा मिलता है उसमें से आधा पैसा तो पहले मैं भगवान के भोग के लिए ख़रीदती हूँ, जो भी उनका प्रसाद होता है, जैसे पैसा मिलता है उसी के अनुसार, उसके जो बाद जो बचता है पैसा उससे मैं अपना भोजन अपना ख़रीदती हूँ, खाती हूँ। तो वही किसान की औरत बोली कि अगर आप शिव चर्चा के लिए मांग रही हैं, भगवान के भोग के लिए, तो अब तो मैं आपको 1 रुपया नहीं दूँगी। अगर ऐसे मांगती तो मैं आपको ज़रूर पैसा दे देती। तो बूढ़ी माता बोली कि क्यों, आप शिव चर्चा के लिए क्यों नहीं देंगी। तो मुझे गुरु जी पर भरोसा नहीं है। हम इतना, मेरे घर वाले इतना मानते हैं गुरु जी को, लेकिन ये हम लोग पे दया नहीं करते हैं, आखिर हम लोग गरीब हैं। तो बोली बूढ़ी माता जो गरीब भिखारिन थी, बोली कि देखिए ऐसा नहीं कहते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ तब आपको विश्वास हो जाएगा। बोले कि ठीक है सुनाइए। तो वही गरीब बूढ़ी माता बोली कि देखिए मैं भी गरीब पहले नहीं थी, मैं भी एक, मेरे आदमी सेठ थे, मैं सेठाइन थी एक गांव में, मेरे पास भी पूरा धन दौलत था। मेरे घर में एक नौकर लड़की थी, काम करने आती थी। वो डेली सुबह उठ के नहा धो के शंकर भगवान के मंदिर जाके दर्शन करके ही काम के लिए आती थी। उसका डेली यही नियम था। एक दिन वो आई थी, शंकर भगवान के मंदिर में कुछ था, कुछ व्रत वगैरह, प्रसाद लेके आई थी। आके बोली मुझसे कि सेठाइन ये शंकर भगवान का प्रसाद है, ले लीजिए। तो मैंने प्रसाद को ठुकरा दिया।
मैंने बोला कि तुम लोग गरीब के लिए ऐसा प्रसाद है, हमारे लिए तो मेवा मिश्री मिष्ठान है, एक से एक बढ़ के प्रसाद है, मैं नहीं लूँगी प्रसाद, कह के मैंने प्रसाद को ठुकरा दिया था शंकर भगवान का। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद ही मेरे आदमी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ सेठ जी का कि उसमें मेरा सारा धन संपत्ति बिक गया उनके इलाज में, और अंत में वो चले भी गए, मर गए, वो बचे भी नहीं। फिर मैं भिखारिन हो गई, ना मेरे पास आदमी था, ना धन दौलत था। फिर मैं बहुत सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि ऐसे हो गया। फिर मुझे याद आया कि एक बार वो लड़की प्रसाद लेके आई थी शंकर भगवान का, तो मैंने प्रसाद को ठुकरा दिया था। तभी से मैं यहाँ पर शंकर भगवान के मंदिर के पास दरवाजे पर रहती हूँ। जो भी रोज़ाना मुझे पैसा मिलता है उससे मैं पहले भगवान का प्रसाद खरीदती हूँ भोग लगाने के लिए, उसके बाद ही अपने लिए कुछ खरीदती हूँ। इतना कह के अपना बुढ़िया चुप हो गई। तो किसान की औरत ने क्या की कि थोड़ा बहुत उसको पैसा जो बेच के लाई थी धान चावल, उसी में से थोड़ा बहुत पैसा दे दी और घर आई। उसको भी एकदम अब आँख खुल गया था। घर आई तो देखी कि किसान आ गया था खेत से। उससे बोली कि मैं भी चर्चा में घोषणा कराऊंगी, जाऊंगी, अपनी नाम की घोषणा कराऊंगी, दोनों आदमी हम मिल के चर्चा करेंगे। ये सारी बातें सुन के किसान बहुत खुश हुआ। वो चाहता था कि उसकी औरत भी शिव गुरु में जुड़े, लेकिन वो नहीं जाती थी। अब वो बहुत खुश हो गया। दोनों अपना चर्चा करने जाने लगे। जब भी समय मिलता औरत जाती, और धीरे धीरे घर में उनका धन संपत्ति भी बढ़ने लगा, सुखी पूर्वक वो लोग रहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु भाई बहन, शंकर भगवान बहुत दयालु हैं, सब पर एक ना एक दिन दया बरसाते हैं। इनसे उनसे जुड़िए और कभी भी उनके प्रसाद को या किसी भी देवी देवता के प्रसाद को कभी मना नहीं कीजिए, उसको आदर भाव से लीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। हर हर महादेव।